सर प्लीज अनम्यूट माइक सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस 12 बजे के प्रोग्राम में। मैं समझता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग आज के इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान है। और मैं कहूँगा मेहमान, मैं ना कह के मैं कहूँगा कि बहुत ही खास एक्सपर्ट है अपने काम के प्रति, और साथ साथ डीएक्सएम को जिन्होंने बाखूबी से देश विदेश में भी समझा है, साथ साथ सबके चहेते भी हैं। इनकी लोकप्रियता मलेशिया में, सिंगापुर में, नेपाल में, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, दुबई में, यानी सऊदी अरब एमिरेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में एंड यूएसए में, हर जगह इनके चाहते हैं, हर जगह इनको चाहने वाले हैं। और अपनी भाषा से अति मृदुभाषी, यानी बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, 24/7 अवेलेबल रहते हैं डीएक्सएम डिस्ट्रीब्यूटर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना बेसिक लेवल पे जाके, बिल्कुल शुरुआती लेवल पे जाके भी लोगों की मदद करने का प्रयास करते हैं। कभी भी मैंने इन्हें गुस्सा होते हुए नहीं देखा। या तो ये कहोगे कि इन्होंने गुस्से पे काबू कर लिया, या गुस्सा करके वाले इनसे दूर भागता है। तो ये एक खासियत है एक बेहतरीन मैनेजर होने की, एक बेहतरीन डायरेक्टर होने की। तो दोस्तों, आज जो हमारे बीच में शख्स है उनके बारे में एक छोटा सा मैं पहले परिचय देना चाहूंगा, इससे पहले मैं इनवाइट करूंगा उन्हें। आज जो हमारे बीच में जो शख्स हैं वो मलेशियन है, उनकी सिटीजनशिप नागरिकता मलेशियन है। बहुत सारे लोग ये धोखा खा जाते हैं कि भाई वो इंडियन भारत के नागरिक हैं या फिर भारत के नागरिक हैं। जनरली वो मलेशिया के नागरिक हैं और पिछले 16 वर्षों से डीएक्सएम में वो कार्यरत हैं, और अपनी मेहनत और लगन के बदौलत आज वो डीएक्सएम में इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं, जो मलेशिया के अलावा कई और भी कंट्रीज को वो देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा बेहतरीन जिम्मा जो उठाया हुआ है कि पूरे विश्व में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को प्रमोट करना। और इन्हीं बातों को लेते हुए आज मैं स्वागत करता हूं हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष जसानी जी के लिए। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ताली बजा के अपना वीडियो ऑन करके स्वागत करें। थैंक यू सर, वेलकम टू दिस शो, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जनरली आज का ये प्रोग्राम जो है ना, हमारे बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे आज के प्रोग्राम में आशीष सर आएंगे, कोई प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, कोई बात करेंगे या कुछ ऐसे करेंगे। आज का ये शो टोटली डिफरेंट होने वाला है। आज हम जो बात करने जाएंगे वो हम सवाल जो हमारे डायरेक्ट सेलर के दिमाग में आते हैं, या किसी एक नए व्यक्ति के दिमाग में आते हैं, या कोई व्यक्ति नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, किसी को अपने काम के अलावा भी कुछ और इनकम की जरूरत है, उसके प्रेजेंट काम को छोड़ नहीं सकता लेकिन फिर भी वो इनकम कमाना चाहता है। तो एक ऐसा व्यवसाय, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वो ढूंढ रहा है। तो आज हम डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है कि एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव हम कैसे करें। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है, आज का जो ये मीटिंग होने वाला है, वो इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर आधारित है। तो इसको हम शुरुआत करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो आशीष सर, अगर आप इजाजत दें तो आज मैं इस शो की शुरुआत अपने पहले प्रश्न के माध्यम से करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग में ये विचार आता है कि किसी भी काम को करने से पहले वो सोचता है कि इसको किया जाए कि ना किया जाए। तो जो मेरा जो पहला प्रश्न है उसी के ऊपर है कि व्हाई शुड वी डू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए? बेशक हम एक बेहतरीन जॉब में हैं, एक बेहतरीन बिजनेस में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसके बारे में सर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, नमस्ते विजय जी, और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ हमारे डीएमआई विजय कुमार और हमारे आईएमडी को मुझे जो दावत दिया आज के सेशन के लिए। नाउ आज का टॉपिक बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि ये हमेशा एक सवाल होते हैं लोगों के माइंड पर कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या चुनना चाहिए।
सो हाउएवर पहला सवाल जो विजय जी ने कहा है, हम पहले इतिहास को देखते हैं। दरअसल ये डायरेक्ट सेलिंग जो है पिछले 100 साल हो गया है, 1 सेंचुरी हो गया है, जो पूरी दुनिया में इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट हम लोग तो नए नहीं है, हम लोग भी पुराने हो चुके हैं, और पुराने इस तरह से जैसे कि हम लोग पूरे ध्यान से मालूम है कि ये इंडस्ट्री किस तरह से चलता है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं है, बट आजकल जो है ये इंडस्ट्री माना जाता है। जैसे कि मुख्तलिफ यानी कि हर किस्म की इंडस्ट्रीज होती है, ऑटोमोटिव की इंडस्ट्रीज होती है, कंस्ट्रक्शंस की इंडस्ट्रीज होती है, हॉस्पिटैलिटी, देयर आर सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज, बट डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। एंड आज के दिन ये देखा जाए, दिस इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, इट्स $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्रीज है। इन टाइम टू कम ये ऐसी इंडस्ट्रीज हो जाएगी कि जितने सारी कन्वेंशनल की कंपनी आप बाहर में देख रहे हैं, ये लोग भी डायरेक्ट सेलिंग पर शिफ्ट हो जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग वो चीज है जो एक कंपनी जो होती है उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली लोगों को पहुंचाते हैं, लोगों को हम सेल्स करते हैं, लोगों को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो इट्स अ प्रोडक्ट पीपल ब्रिंग टू पीपल। ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस, ये है डायरेक्ट सेलिंग। मिस्टर विजय। खूब आशीष सर, जैसे कि आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, और सर इसी प्रश्न के साथ मेरा जो दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ है, इसे क्यों करना चाहिए? हाँ, दैट इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। क्यों करना चाहिए? देखिए, जिंदगी में हमेशा ऐसा ही होता है, लोग कुछ चूज करने के लिए कभी कभी लोग ट्राई कर लेते हैं, जो ट्राई करने के बाद फेल हो जाते हैं तो वो कुछ दूसरी चीजों में ट्राई करते हैं। बट कभी ऐसे लोग भी होते हैं, सारे चीजें डिटेल्स निकालने के बाद फिर सही चीजें वो लोग चूज करते हैं, और ऐसे लोग जो कभी होते हैं तो कभी गलत नहीं होते हैं। सो सवाल एक बहुत अच्छा है, व्हाई वी शुड चूज दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और दिस बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि देखा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग दरअसल जो होती है, इट गिव्स यू द फ्रीडम। जो हमेशा हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं, इट गिव यू द टाइम फ्रीडम, इट गिव यू द फाइनेंशियल फ्रीडम, इट गिव्स यू ऑल द हैसल्स फ्री। हमेशा ऐसा ही होता है, शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद हमें मेहनत का फल एंजॉय करना है। दिस इज द इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज है, सब लोगों की आंखें जो होती है इस इंडस्ट्री के ऊपर पड़ती है। क्यों? देखने के लिए तो ये है कि जब एक टाइम था, जैसे कि एक सिंपल सी चीजें समझ लो, कोई फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हो खाने का या वगैरह, लोग हमेशा ये कहते कि मैं ही मैन्युफैक्चर करूंगा ये प्रोडक्ट, मैं ही लोगों को दूंगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को, यही कोई रीजनल या स्टेट में कोई डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर शॉपिंग सेंटर में जाएगा, एट द लास्ट कंज्यूमर के पास जाएगा। देखने के बाद क्या है कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बहुत सारे चैनल्स है उसके, फैक्ट्री में बना दिया और कंज्यूमर में पहुंचाया गया, बीच में कितने सारे उसकी चैनल्स आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं डायरेक्टली हम लोग कंज्यूमर को पहुंचाते हैं, और इंटरमीडिएट्स वाले लोग जो है हम सब लोग हैं, मैनेजमेंट है, हमारे सर्विस सेंटर्स है, हमारे लीडर्स है, हमारे मेंबर्स है। So the whole benefits is with us. Now, why direct selling business? Why this industry? Because इसमें हमें पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं, इसमें हमें मौका देता है कि लोगों को सेवा करने के लिए। माइंड मी टेलिंग यू दिस, 17 साल हो गया मेरा डीएक्सएन में, नॉट 16 साल, 17 साल हो गया मेरा डीएक्सएन में, और इस 17 साल के अंदर मैंने एक बहुत अच्छी चीजें सीखी हुई है, वो है लोगों को सेवा करने के लिए। सेवा करते रहो और मेवा मिलता रहेगा। सो मेरे दोस्त, दिस इज अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री, दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक बिजनेस, क्योंकि इसी माध्यम से, इसी जरिए से मैं आज हमारा फैमिली जो है ना बहुत बड़ा हो गया है, एंड इसी जरिए से मेरा दोस्त जो है, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली सर्कल्स, माय फ्रेंड्स सर्कल्स, द मेंबर सर्कल्स, मेरी एक पहचान बन गई है। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें आप लोग, you will be able to prove yourself
कि ये इंडस्ट्री आपको कहां से कहां लेकर जाएगा। दिस इंडस्ट्री ऑल्सो गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी देती है आपको काबिलियत बनाने के लिए। ये इंडस्ट्री आपको बहुत सारी चीजें दे सकती है कि एक टाइम आएगा आप एहसास करेंगे कि क्या आप थे और कहां आप जा रहे। दिस इंडस्ट्रीज आपको ग्रूम करेगा, दिस इंडस्ट्रीज आपको इतना सारा ध्यान नॉलेज देगा, ज्ञान देगा, और ये इंडस्ट्रीज वाकई आपका फ्यूचर बनाएगा। दैट इज वाई वी शुड डायरेक्ट सेलिंग एज आवर करियर फॉर आवर फ्यूचर। थैंक यू। फैंटास्टिक आशीष सर, जैसे आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये इंडस्ट्री क्यों हमें चूज करनी है, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर बनाएगा। मेहनत तो सभी करते हैं आशीष सर, जनरली मेहनत करके क्या करेंगे लोग, 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं, अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यानी स्मार्ट वर्क करना है तो डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप अपने घर के लोगों के सपनों को पूरा कर सकेंगे। जो ये ब्यूटी है डायरेक्ट सेलिंग की, ये बहुत बेहतरीन है। सर आपने जो जवाब दिया हमें क्यों करना चाहिए, सपनों को अगर पूरा करना है तो डायरेक्ट सेलिंग आपको करनी चाहिए, आप किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को आपको जरूर करना चाहिए अपने उस प्रेजेंट प्रोफेशन के साथ साथ। विजय जी, आपने जो बिल्कुल कहा वो बिल्कुल सही कहा, बिकॉज 17 साल का एक्सपीरियंस जो है लोगों को देखकर जीरो से हीरो बनना, फ्रॉम नथिंग टू समबॉडी बनना, दरअसल ये एक किस्म का अपॉर्चुनिटी दिया गया है लोगों को। एंड टाइम आने के बाद ये छोटा सा अपॉर्चुनिटी जो इन लोगों ने कदम उठाया था, आज ये बड़ा बन चुका है। एंड ये सारी चीजें जो चल रही है एक सिंपल अप्रोच के माध्यम से चलता है, वो डुप्लीकेशन। बिल्कुल सर। अब हम बढ़ते हैं सर अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर किसी भी व्यवसाय करने के लिए हमें पूंजी की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है। तो सर मेरा जो प्रश्न है, हाउ मच कैपिटल इज नीडेड टू स्टार्ट अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को की शुरुआत करने के लिए कितनी पूंजी चाहिए, कितना पैसा चाहिए जिससे कि इस बिजनेस को कर सकें? वेरी गुड क्वेश्चन विजय जी। मेरे सेंस से ये बिजनेस शुरू करने के लिए यू नीड अ वेरी वेरी लो कैपिटल, वेरी वेरी लो। जैसे कि आज के कोई क्या कहते हैं, कुछ छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए कितना लाख पैसे होना चाहिए, और हमेशा लोग ये सोचते हैं जहां तक पैसा नहीं है बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है। बट डायरेक्ट सेलिंग इज समथिंग वेरी डिफरेंट, विद अ वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो मार्जिन, वेरी वेरी लो कैपिटल से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक कंज्यूमर होकर भी आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज दैट सिंपल। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब कि इस बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको कहीं से एक्स्ट्रा पैसा लाने की जरूरत नहीं है। यानी जो जैसे कि आशीष सर ने बताया कि आप साबुन यूज करते हैं तो डिएक्सन का यूज करिए, बिजनेस शुरू हो Yes. गया। आप पेस्ट यूज करते हैं डिएक्सन का करिए, बिजनेस शुरू हो गया। शैम्पू यूज करते हैं डिएक्सन का करिए, चाय कॉफी जो भी आप यूज करते हैं वो डिएक्सन का करिए, तो आपका बिजनेस शुरू हो गया। यानी कि ये बिजनेस आप अभी जो नहीं कर रहे हैं, दूसरी कंपनी से जो सामान ले रहे हैं आप उसको चेंज करके डिएक्सन का सामान रखिए, तो ये बिजनेस की शुरुआत हो गई। यानी आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बहुत खूब आशीष सर, आप बड़े ही साधारण शब्दों में इस बिजनेस का तरीका बताया, और मैं तो जहां तक समझता हूँ कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इतने साधारण शब्दों में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आपने एक लाइन में दे दिया। दैट्स ग्रेट। विजय जी, मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ जो जो मैंने ये देखा है। जैसे कि आपने बताया ना, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि नहीं, मुझे इस कंपनी से जुड़ना नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो नो मनी का जो माइंड में लेकर घूमते हैं, नो मनी। एक बार नो मनी होता है तो यानी कि पूरा माइंड उसका ब्लॉक हो जाता है। सो विजय जी, दरअसल हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग इतना यूनिक इंडस्ट्री है कि हम किसी को भी कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। छोटे पैसे हो कोई बात नहीं, छोटे पैसे से बड़ा पैसा भी बना सकते हो, बस माइंड चाहिए, अपना हौसला चाहिए। सो वेरी सिंपल अंदाज में हमारे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो डीएक्सन से जुड़े हुए हैं आजकल। गरीब से गरीब लोग भी जुड़े हुए हैं, यानी कि नॉन एजुकेटेड लोग भी जुड़े हुए हैं। गांव से गांव, क्या जितना सारा गहरा गहरा गांव क्यों ना हो, वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट इन लोगों का, सब लोगों के पास एक सपना था। तो इस सपनों में सही करने के लिए, रियलिटी में करने के लिए इन लोगों ने क्या नहीं किया है,
तो ये हमारा सिस्टम खुद बताता है। सिंपल अंदाज में जो भी चीजें घर में इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफॉर्म करें डीएक्सएन से लो, यानी कि डीएक्सएन को एक शॉपिंग सेंटर समझो, शॉपिंग मार्केट समझो। जो घर की चीजें है वो डीएक्सएन से उठाओ, क्योंकि सारी चीजें रिटर्न में आकर आपको बोनस मिलता है। एंड द सेम कॉन्सेप्ट आपको लोगों को लेकर जाना है, वेरी सिंपल अंदाज में। दैट्स ग्रेट सर। इसका मतलब ये है कि जो भी हम खरीद करते हैं डीएक्सएन के उत्पादों की, उसके अंदर हमें कुछ पॉइंट वैल्यू मिलते हैं और बाद में हमें बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में कुछ पैसा मिलता है, जो हमारी बचत के रूप में, हमारी इनकम के रूप में आता है। दैट्स ग्रेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपने ब्रांड को चेंज करके आप डीएक्सएन के उत्पादों को लेकर आए। अब सर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दिमाग में आता है कि मार्केट में जैसे कि बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, बहुत सारी डायरेक्ट सेलर्स हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अब सबके मन में दिमाग में ये आता है कि भाई कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हम चूज करें। तो इस सर एक मेरा जो प्रश्न है वो हाउ टू चूज द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव कैसे करें, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए किसी भी कंपनी को अपनाने के लिए, क्योंकि ये समय का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है इसके अंदर कि कंपनी के अंदर समय लगाएं। पता चला कुछ कंपनी आ रही हैं, आज उन्होंने मेहनत करी, 1 साल 2 साल मेहनत करी, पता चला कंपनी बंद होकर गायब हो गई रातों रात, 6 महीने मेहनत करी, लोगों के पैसे गए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है उन लोगों के लिए कि उन्होंने अपने जो संजोए होते हैं एक रात में धराशायी हो जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हाउ टू चूज द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और इसको कैसे चूज किया जाए सर, इसके बारे में आप अपना आप सुझाव दें हमारे दर्शकों को, इसके बारे में बताएं। या विजय जी, आज आपका सवाल इतना जबरदस्त है ना जवाब देने के लिए तो मुझे लगता है 1-2 दिन भी खत्म नहीं होगा, बट फिर भी मैं सिंपल अंदाज में बताता हूं। हमेशा लोगों की माइंड में ये सोच होती है कि मैं कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में चुनूं। ये कंपनी ए जो होता है मुझे ये दे रहा है, ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि मैं एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो बनूंगा। कंपनी बी आ रही है मार्केट में, सेम चीजें। कंपनी सी आ रही है भी, सेम चीजें। कंपनी डी भी आ रही है कोई नया स्ट्रेटेजी लेकर के भाई आप काम करेंगे इसमें तो आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा। कंपनी डी आ रही है भाई पैसा रखो पैसा मिलेगा। कंपनी ई आ रही है आपको यच मिलेगा। कंपनी एफ आ रही है तो आपको गड़ी दिलाएगा, बंगला दिलाएगा, सारे सपने दिखाएंगे। मेरे दोस्त, ऐसे बहुत सारी कंपनीज बाहर में होगी। कहावत यह है कि दुनिया भी छोटी हो जा रही है, द वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी स्मॉल। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर कनेक्ट करने के लिए भी बहुत आसान इतने सारे व्यवस्थाएं बनाई गई है। सो व्हाई नॉट, हमारा माइंड हमें ये क्लियर करना है कि हमें कौन सी चीजें पसंद है, उसके ऊपर हमें ये काम करना है। मैं हमेशा लोगों के साथ जोक ये करता हूं, शादी करने के लिए 10 लड़कियां ढूंढो, 50 लड़के भी ढूंढो, कोई इशू नहीं है, बट शादी करनी है तो सिर्फ एक के साथ शादी करनी है। मैं हमेशा जोक में यही कहता हूं, क्योंकि मेरे सारे बहुत सारे लोग यहाँ पर है और जिंदगी में तो वही हम लोग करते आ रहे हैं। हमारे माँ बाप बुजुर्ग लोग हमें यही सिखाते कि सही चीजें आप चुनेंगे तो आपका सक्सेस डेफिनेटली होगा, गलत रास्ते पे आप जाएंगे तो आप कहीं पे नहीं रहेंगे। सो मेरे दोस्त, आज की दुनिया और इससे पहले की दुनिया, फर्क है आसमान और जमीन का। आज की दुनिया में हमें यह सोचना पड़ता है कि जो चीज पर हम लोग हमारा मन या हमारा काम लगाते हैं वो सही है या नहीं सही है। और आ गए सवाल ये डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। सो हाउ टू चूज द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। मेरे दोस्त, आज के दिन जो देखा जाए इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी लगभग 400-500 कंपनीज हो चुकी है। और जब भी हम बाहर में जाते लोगों को बताते ये कंसेप्ट लेकर, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को प्रमोट करने के लिए जाते तो वो लोग उल्टा हमें कुछ सुनाते हैं। देयर सो मच ऑफ थिंग्स लाइक दिस हैपनिंग मेरे दोस्त। लोगों को पागल कर दिया है गड़ी बंगला हेलीकॉप्टर ये सारी चीजें दिखाकर। बट माय क्वेश्चन वुड दिस बी, क्या इन लोगों ने सही कंपनी चुना है या नहीं चुना है? सो मेरे जहन में जब भी आप लोगों को कोई भी चीजें सुननी है या सेलेक्ट करनी है, चूज भी करनी है, नंबर 1 आपको वो कंपनी को देखना चाहिए। यू मस्ट लुक एट द कंपनी कि वो कंपनी दरअसल क्या है, कंपनी के अंदर कौन है, कंपनी चलाने वाला कौन है, उसकी कंपनी की इतिहास देखो। 1 साल की पुरानी है, 10 साल की पुरानी है, 15 साल पुरानी के, इन लोगों की इतिहास क्या है। ये सारी चीजें जानने के बावजूद उसके बाद ही आपको तय करना है कि आपको
क्या इसमें फाइंडिंग करनी है। Now, इसके अलावा कंपनी है, फाउंडर है, स्ट्रेटजीज है, ऑब्जेक्टिव है, विजन है, मिशन है, सारी चीजें ठीक सही जगह पर होती है, क्योंकि सब कंपनीज अपनी खुद की स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं मार्केट में। सवाल नंबर 2 ये उठता है मेरे दोस्त, वो कंपनी के अंदर क्या है, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट यानी कि कौन सा बिजनेस का स्ट्रेटजी इन लोगों के पास है जो ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है, आपको ऐसा काम आ सकता है ताकि ये चीजें लेकर आप लोगों को प्रमोट कर सकते हो। द प्रोडक्ट टॉक्स माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि कोई ऐसी डिफिकल्ट वाली प्रोडक्ट लेकर आप आएंगे, शायद मार्केट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कोई आसान प्रोडक्ट लेकर आएंगे, शायद मार्केट करने के लिए आसान होगा, बट वो चीज जो होगी जैसे कि खाना पीना वगैरह जो कुछ होगा, तो ये चीज जो होती है बहुत आसान तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स बेसिकली ये कंपनी क्या ऑफर कर रही है लोगों को। नंबर 3, हमें ये देखना है कि इस कंपनी की तरफ से आपको किस किस्म का सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि ट्रेनिंग का सपोर्ट हो, बिजनेस एक्सपेंशन का या बिजनेस ग्रोथ का सपोर्ट हो। आपको ये देखना है कि किस किस्म का सपोर्ट आपको इस तरफ की कंपनी से आपको मिल सकता है। नंबर 4, आपको ये भी देखना है कि कितना साउंड है ये कंपनी टेक्नोलॉजी वाइज। ओके, इन लोगों का अपना खुद का प्रोडक्ट बनता है, टेक्नोलॉजी है, कोई सिस्टम है इन लोगों के पास, ये ट्रैकेबल हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कंपनी के साथ जुड़ने के बाद मैं रिटर्न में कितना कुछ लेकर जाऊंगा, वो है कॉम्पेंसेशन प्लान। हर एक कंपनी के पास अपना खुद का कॉम्पेंसेशन प्लान होता है। आपको ये एनालाइज करना है कि एक बार इस कंपनी के साथ आप चुनेंगे, आप कितना दूर जा सकते हैं, कितना पैसा आप कमा सकते हैं, आसान तरीके से ये बिजनेस कर सकते हैं, तो ये कॉम्पेंसेशन प्लान आपको खुद बताएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको ये भी देखना है कि आपकी अपॉर्चुनिटी ग्रोथ कितनी होगी इस कंपनी के ऊपर। तो हमेशा माइंड पे सवाल ये रखना चाहिए, कुछ दाखिल करने से पहले बैठे रहे, कुछ इंफॉर्मेशन पहले हम निकाल ले, उसकी बाद आपको सही कंपनी चुनना है। विजय जी, बैक टू यू। या आशीष सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो बताया कि किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते हुए। सो मैं अपनी बैकएंड टीम से बोलूंगा जरा एट द स्पॉटलाइट को जरा ढंग से मेंटेन करें। सो किस तरीके से होना चाहिए, बेसिकली 3 बातों का जो महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है, कंपनी को किसने स्टार्ट किया है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, कंपनी का रिनोवेशन प्रोग्राम प्लान कैसा है। तो ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जब भी हम अपने समय को अगर हम लगा रहे हैं कहीं पे, कैरियर में अपना समय दे रहे हैं किसी को, तो ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि समय एक बार निकल गया हमारे हाथ से तो हम लोग दोबारा नहीं मिलता है, दोबारा नहीं आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग जोश में आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, और लालच में आके वो गलत निर्णय ले लेते हैं, अपनी की कराई मेहनत को छोड़ के किसी एक अनट्रस्टवर्दी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। वहां पे अपना वो पूरे जो जितना भी मेहनत किया होता है कई सालों का बर्बाद करके वो कंपनी भी चली जाती है और उनका वो जमीन पे आ जाते हैं। तो बहुत ही सावधानी से अपने समय का सदुपयोग करना है, लालच में नहीं आना है, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो आपको गिराएगी, मेहनत एक चीज है, ऐसी चीज है जो आपको उठाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जहां आपको चीजें लगे बहुत आसानी से मिलने वाली हैं, तो समझ जाओ मेरे दोस्त कि ये बहुत गहरी खाई आपके लिए खोद दी गई है और आप इसके अंदर गिरने वाले हैं। मखमल ऊपर से दिखाया गया, नीचे कांटों का ताज आपको मिलने वाला है। और बेसिकली यही चीजें हैं जो आशीष से बताने की कोशिश कर रहे थे। कोई हेलीकॉप्टर दिखाएगा, कोई बंगला दिखाएगा, कोई कार दिखाएगा, है ना, और कोई कोई क्या कहते हैं, अब ये सब तो दिखाएगा, लेकिन उसके लिए पेट्रोल का खर्चा कहाँ से लाएगा, तो उसके लिए इनकम भी दिखाएगा, लेकिन खुद का इनकम कितना है, खुद कार से आ रहा है या पैदल चल के बस पकड़ के आ रहा है, ये भी तो देखना है कि वो खुद कितना कमा रहा है और हमें सपने बड़े दिखा रहा है। यानी कि इस चीजों का ध्यान रखना है।
और देखभाल के ही हमें सही कंपनी का चुनाव करना है। और विजय जी, दरअसल आप जो कह रहे, मैं और थोड़ा कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मेनली ऑन कॉम्पेंसेशन प्लान। आज कल जो देखा जाए, दरअसल मैं भी एक बोर्ड मेंबर हूँ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ मलेशिया की तरफ से, और जब भी कोई नई कंपनीज आती है मलेशिया में ऑपरेट करने के लिए, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन जो होता है, इस कंपनी की हाल खबर लेते, इंटरव्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग चेक भी करते हैं कि इन लोगों का पूरा कंप्लायंस है कि नहीं, इन लोगों का मार्केटिंग प्लान कैसा है, इन लोगों का प्रोडक्ट कहाँ से आता है, इन लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है कि नहीं। ये पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म बन गया है एसोसिएशन का, यानी कि कोई भी नया प्लेयर्स आएंगे तो इन सारी चीजें होनी चाहिए। माइंड मी टेलिंग यू, आज के दिन जो है ना, लोगों का सोच अलग सा होता है, हर किस्म का क्रिएटिविटी आइडियाज लेकर आते हैं, और जब हम लोग छानबीन करते हैं इन लोगों की कॉम्पेंसेशन प्लान के ऊपर, तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है, बाइनरी प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, अपलोडिंग प्लान, हर किस्म की चीजें दिखाई देती है। बट अंतिम में क्या होता है, ये कंपनी इस तरह की कंपनी जो है 3-4 साल टिकती है, उसके बाद टिकती नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हम लोगों ने मार्केट से इंफॉर्मेशन मिला है, इससे पहले मैं कंपनी ए के साथ था, उसके बाद मैं बी के पास गया, सी के पास गया, डी के पास गया, अभी मुझे नहीं करना है। बिकॉज इस तरह के लोग जो होते हैं वो हॉपर बन जाते हैं, और हॉपर लोग हमेशा जो होते हैं वो कहीं के नहीं रहते। सो ये एक अच्छी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए, बिफोर यू चूज दैट कंपनी, आप अपना थोड़ा कीमती वक्त निकालकर वो कंपनी के बारे में थोड़ा सोचो, जानकारी लो, यहां तक कंपनी के लोगों के साथ भी बैठो, सुनो उसके मेंबर्स लोग क्या कहते हैं, उसकी बात आप तय करना। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया सर आपने बताया। अब मेरा जो अगला जो प्रश्न है वो इसी सीरीज में है कि हमने कंपनी के बारे में बताया, कंपनी को चूज करना है और क्या करना है, कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं सर कि व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक डीएक्सन डिफरेंट फ्रॉम अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, यानी वो कौन सी बातें हैं जो डीएक्सन को अन्य डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से अलग बनाती हैं? वाह, वेरी गुड क्वेश्चन या विजय जी। सी, डीएक्सन में हम हमेशा लोगों को पेश लाते हैं कोई ना कोई टेस्टिमोनीज। हम हमेशा टेस्टिमोनीज के बाद, सुनने के बाद हम लोग एक अंदर का वो विश्वास जागता है अंदर से। ना आप लोगों के लिए why DXN is different from any other direct selling company, पहला टेस्टिमोनी मैं खुद हूं। 17 साल से मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, 17 years। इन 1993 से ये कंपनी शुरुआत हुई, मेरा एंट्री हुआ 2004 साल में, और उस वक्त में हमारी कंपनी इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, ऑपरेशन कर रहे थे। मलेशिया से हम लोगों ने एक्सपेंशन किया, मिडिल ईस्ट गए, फिर यूरोप में, अभी अफ्रीकन में, पूरे देशों में हम लोग गए, जगह जगह पर हम लोग गए और ये बिजनेस को फैलाया। मेरे दोस्त, डीएक्सन के अंदर मैंने बहुत कुछ देखा है, पर्सनली आई हैव सीन दिस थिंग, एंड हमारे साथ सबसे बड़ा टेस्टिमोनीज तो ये है, मेरे अलावा ऐसे कई सारे लीडर्स लोग भी है जो इस कंपनी के साथ 20 साल 25 साल से जुड़े हुए हैं। माइंड मी टेलिंग यू दैट दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमोनी। और आपको क्या चाहिए? जब एक इंसान इतना लंबा तक टिक सकता है, कुछ तो खास बात होगी इस कंपनी के अंदर, ये हमें देखना है। सो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बताता हूं, व्हाई वी आर डिफरेंट देन एनी अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। नंबर 1, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डीएक्सन जो है सबसे फास्ट रेट पर ग्रोथ हो रही है। माना चाहिए 2 साल के अंदर ऐसे बहुत सारे कंपनियां भी सरवाइव कर रही है बार पर, किसी का बंद भी हो गया है, बट हाउएवर एक रेशो माना जाता है कि एवरेजली 2% जो होता है ना, हर कंपनी के अंदर ग्रोथ रहती है एनुअली। बट डीएक्सन की एक अच्छी खास बात क्या है, वी आर ग्रोइंग इन द वेरी फास्टेस्ट रेट, द एवरेज ऑफ 10% ऑफ ग्रोथ एवरी ईयर। माय डियर फ्रेंड्स, 10% एक बड़ा रेट होता है, और ये आप खुद महसूस कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताता हूं, क्या आप लोग देख सकते हैं, हाउ वी हैव ग्रोन सो फास्ट, एंड इन फैक्ट नाउ वी आर नोन एज द टॉप 15 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, द बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वर्ल्ड वाइड। ये अवार्ड हमें दिया गया था। बट व्हाट इज देयर मूविंग फॉरवर्ड, हमें ये देखना है। नंबर 1, हमारी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स
बढ़ गई है। ऐसे बहुत सारे मुल्क में, नया नया कंट्रीज में हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं और कर भी चुके हैं इस 2 साल के अंदर। एंड ये सोचो मेरे दोस्त, कितनी सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के साथ। इंडिया में बैठकर, बिजनेस इंडिया में चलाकर, स्टार डायमंड बनकर, वो भी क्वालिफाइड, आपको इंटरनेशनल प्रॉफिट मिल रहा है। कौन देगा ये आपको? कौन देगा मेरे दोस्त? कंपनी ग्रोथ हो रही है ना सिर्फ इंडिया में बट पूरी दुनिया में, और पूरा बेनिफिट्स आप एंजॉय कर रहे हैं। यहां तक आपका बिजनेस जो है आप इंडिया से बाहर भी एक्सपेंड कर सकते हो। कौन देगा ये मौका आपको? ये हमें सोचना है मेरे दोस्त। नाउ कंपनी को देखा जाए, कंपनी तो हर रोज ग्रोथ हो रही है। अभी मैं आपको बताता हूं, हमारी फार्म और फैक्ट्रीज जो है, सिर्फ मलेशिया से हम लोगों ने शुरुआत नहीं की है। आज हमारी फैक्ट्री मलेशिया में है, हमारी फैक्ट्री इंडोनेशिया में है, इंडिया में जबरदस्त फैक्ट्री का काम चल रहा है, चाइना में हमारा फैक्ट्री है, मैक्सिको में हमारा फैक्ट्री है, पेरू में नया फैक्ट्री बनने के लिए जा रहा है, बांग्लादेश में नया फैक्ट्री बनने के लिए जा रहा है, नेपाल में फैक्ट्री बनने के लिए जा रहा है, और सबसे बड़ी हिट स्टोरी तो ये, दुबई में सबसे जबरदस्त फैक्ट्री का काम हो रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है पूरी दुनिया में मजबूत बनाना चाहते हैं। और ये फैक्ट्रीज जो है यहाँ वहां हर हम जगह पर सेटअप किया है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को और मजबूत बनाएगा। जितना भी हमारा डिमांड है पूरी दुनिया में, ये सप्लाई फैक्ट्री के जरिए से पूरा डिमांड पूरा करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप पहले ये पूछ लीजिए हमारे लीडर्स लोगों को, 20 बरस पहले, अभी हमारी कंपनी की उम्र 28 साल की है, 28 इयर्स की कंपनी है ये, 1993 से शुरू किया। आप हमारे पुराने लीडर्स को, यहां तक प्रोफेसर को भी पूछ लीजिए, शुरुआत में हम क्या थे। एंड टुडे एक लीडर होकर टॉप विंटेज पॉइंट पर देखने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि ये कंपनी डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर ये कंपनी ग्रो हो रहा है। एंड नॉट ओनली द लीडर्स, एवरीवन, कोई भी जुड़ा हुआ है इस कंपनी के साथ, सब लोग जुड़ा हुआ है। आई मीन सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और दिखने में ये लोग महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा वी हैव गॉट न्यू प्रोडक्ट्स आल्सो टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। आपने देखा होगा पिछले 1 साल में, हर साल में इनफैक्ट एवरी कंट्रीज में हम नया नया कुछ लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों की चॉइसेस बढ़ाते हैं, हम वैल्यू ऐड करते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ ना कुछ तो होता है, कुछ ऑफरिंग करने के लिए। और ये सब क्यों? ये हमारा सेल्स बढ़ाने के लिए, चॉइसेस को बढ़ाने के लिए, हमारा कंज्यूमर मार्केट को बढ़ाने के लिए। सो वी हैव गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज हियर। बहुत सारा प्रोडक्ट्स आएगा डीएक्सन में। मलेशिया में इनफैक्ट लास्ट ईयर हम लोगों ने 20 नया प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लॉन्च किया। इट्स नॉट अ जोक, बट क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स मार्केट इंप्रूव हो रहा है। घर में जो चीजें आप इस्तेमाल करते बाहर की, वो स्टॉप कर दो, जो सारा शॉपिंग डीएक्सन का कर दो। खाने से चीजें, पर्सनल केयर, सारी चीजें, यहाँ तक कॉस्मेटिक का भी। इन टाइम टू कम यू विल सी दिस ग्रोथ इवन इन योर ओन होम कंट्री। इसके अलावा मेरे दोस्त, 2 नई चीजें हैं जो डॉक्टर लिम की नई स्ट्रेटेजी है, वो है फूड प्रॉपर। यानी कि जो चीजें हम घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना खाते हैं, वो सारी चीजें आपको डीएक्सन में मिलेगी। दैट इज द फ्यूचर प्लान। इसके अलावा हमारे पास लाइफस्टाइल ऑफरिंग का पैकेज भी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वेरी सुन। व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल पैकेज? आपको हॉलीडे मनाने के लिए जरूरत नहीं है। एक बार आप हॉलीडे मनाएंगे, वो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे डीएक्सन में, रिटर्न में आपको बोनस आएगा। एग्जाम्पल, आप अपने फैमिली को लेकर डीएक्स मलेशिया आ सकते हो, क्योंकि मलेशिया में हमारे पास बोल्डर वैली ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट है, डीएक्सन साइबर व्हील है। कभी भी आप अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आओगे, यू डोंट नीड टू पे मनी। वो पैकेज खरीद लीजिए, उसमें भी आपको पीवी और एसवी मिलता है। आप अपने फैमिली को लेकर आइए, आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आइए, एंड द सेम यू कैन इंट्रोड्यूस टू योर नेटवर्क। तो ये एक कुछ नई शुरुआत है जो हम लोग मलेशिया से शुरू कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स इन टाइम टू कम वी विल हैव मेनी अदर प्लेसेस। तो ये एक नया रेंज ऑफ प्रोडक्ट होगा, लाइफस्टाइल ऑफरिंग आप सब लोगों के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये कंपनी जो है 28 साल की कंपनी आज भी ग्रो हो रही है नए देशों में।
जा रही है, डिमांड आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन ऐसी सिचुएशन में भी हमारा नया ऑफिस खुल रहा है, हमारा नया प्रोडक्ट्स बन रहा है, हमारा सप्लाई हर जगह पर जा रहा है। दिस इज द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। एंड आगे जाने के लिए ये सारी चीजें जो है ना आपको रेल में दिखाई देगी। थैंक यू सो मच विजय जी। बहुत बहुत खूब सर, आपने बहुत ही बेहतरीन शब्दों के माध्यम से डीएक्सन के बारे में बताया कि किस प्रकार से डीएक्सन अन्य कंपनियों से बिल्कुल डिफरेंट है। एक लाइफस्टाइल पैकेज यानी कि यात्रा के साथ साथ इनकम भी। जनरली जब हम घूमने के लिए जाते हैं तो हमें पता है कि पैसे खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम घूमने के लिए पैसे अगर खर्च कर रहे हैं तो हमें वापस पैसे भी आ रहे हैं, तो इससे बेहतरीन बात क्या होगी। और साथ में जो आपने बताया कि अलग अलग जगहों में फैक्ट्रियां हो रही हैं जिससे कि प्रोडक्ट की उपलब्धता आसानी से हो सके, यानी कहीं पे कोई दिक्कत ना है, क्योंकि पैंडेमिक में हमने बहुत कुछ झेला है कि प्रोडक्ट कहीं रुक रहे हैं, कहीं डिले हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अगर उसी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है आसानी से उपलब्ध होगा और लोगों का जो व्यवसाय है, बोनस है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। बहुत खूब सर। सर हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट सेलिंग से रही, लेकिन इसके अंदर आपकी राय, क्योंकि आप जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे आप दुनिया को देख रहे हैं, बिजनेस को देख रहे हैं, और आप जैसे कि आपने बताया आप मलेशिया की डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर आप बॉडीज में भी हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी इस आईडीएसी की मेंबर बनने के काबिल है या नहीं है। तो ये सब चीजें आप बहुत बारीकी से स्टडी करते हैं। तो जो मेरा जो अगला जो प्रश्न है वो इसी के ऊपर है कि सर इन योर ओपिनियन इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस द बेस्ट कैरियर ऑप्शन ऑफ दिस सेंचुरी एंड व्हाई? आपकी राय में क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इस सदी का सबसे उत्तम करियर विकल्प है, और यदि है तो क्यों? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली इट इज नॉट ओनली फॉर दिस सेंचुरी, आने वाली सेंचुरीज के लिए भी ये हमारा अच्छा करियर बन सकता है। व्हाई? माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, टेस्टिमोनीज प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मलेशिया में ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स लोग बसे हुए हैं, जैसे कि दे कम हियर फॉर सम वर्क, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करने के लिए आते हैं। मीनिंग टू से दे लीव देयर होम कंट्री, दे कम एंड वर्क हियर। ठीक है ना? सो वेल दे आर हियर इन मलेशिया, जब मलेशिया में थे इन लोगों को डीएक्सन के बारे में बताया गया था, तो इन लोगों ने ज्वाइन किया। अक्सर तो यही सुनने में आता है कि जो लोग फॉरेन कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, उन लोगों का वीसा जो होता है 10 साल से ज्यादा नहीं लगता है, मैक्सिमम 5 साल, उसके बाद रिन्यूअल पर होता है। बट हाउएवर मलेशिया में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट किया गया था हमारे फॉरेनर्स मेंबर्स लोगों के लिए, जैसे कि नेपाली है, बंगाली है, फिलिपिनोस है, आज येमनीज भी है, अफ्रीकन लोग भी मलेशिया में बसे हुए हैं, भूटानीज भी है, म्यांमार के लोग भी है। सो दे आर क्वाइट अ नंबर ऑफ नेशनलिटीज अवेलेबल इन मलेशिया। और एक अच्छी बात यह है कि ऑल दिस पीपल आर एसोसिएटेड विद डीएक्सन टुडे, बिकॉज जहां जहां पर ये लोग आए उसी होम कंट्री के अंदर डीएक्सन भी मौजूद है। बट द बेस्ट थिंग इज दिस, एक लोकल नागरिकता के हिसाब से, एग्जाम्पल इफ दे आर कमिंग फ्रॉम नेपाल, दे डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, दे डोंट नो अबाउट डीएक्सन, they come to know DXN only in Malaysia. तो एक अच्छी बात ये है कि we every time talk to the people कि आप लोग मेहनत करने के लिए आ रहे हो, 12 घंटा 13 घंटा ड्यूटी काम कर रहे हो, काम करते रहो, बट बीच में डीएक्सन भी करो, क्योंकि डीएक्सन एक ना एक दिन आपका बेहतरीन फ्यूचर बन सकता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। जब एक टाइम आएगा कि आपको वापस घर जाना पड़ेगा, तो आप सारी चीजें लेकर जाओगे और उसके ऊपर डीएक्सन को भी लेकर जाओगे। तो दिस इज ट्रू माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारे जितने सारे मेंबर्स लोग जो मलेशिया से शुरुआत किया है, इन लोगों का आज करियर बन चुका है। इट हैज बिकम द करियर। यहां मजदूर का काम करते थे, टुडे दे हैज बिकम इंटरनेशनल बिजनेसमैन, इंटरनेशनल बिजनेस वुमन। तो जो रिकॉग्निशन इन लोगों ने मिला है, जिंदगी भर ये लोग याद रखेंगे। ये मौका जो इन लोगों को मिला है, ये लोगों ने पहले से ग्रिप में रखा है ये मौका, एंड आज दे आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ ऑल देयर मेहनत। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से, मेरे सोच से, ये डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छी करियर बन सकती है आप लोगों के लिए, नॉट ओनली फॉर द यंगस्टर्स, बट जो लोग अभी भी है, इवन यू आर इन द मिडिल एज ऑल्सो, देयर इज नथिंग कॉल्ड लेट।
आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम ऐसा कुछ काम करो जब एक दिन आप ये दुनिया छोड़कर जाओगे, पीछे से जो लोग हैं वो आपको याद करेंगे। ऐसा कुछ सेवा करके जाओ, ऐसा कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ बनाओ, ताकि ये आपका करियर शायद आधा रहेगा बट आपके फैमिली के लिए एक फ्यूचर होगा। सो टू मी, you must take this as a good opportunity for your future growth and career. Thank you. बहुत खूब सर। जैसे कि आपने बताया कि डीएक्शन का व्यवसाय आप कहीं पे भी कभी भी ले जाके कर सकते हैं। जॉब आपने करी, एक पर्टिकुलर टाइम में आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो जॉब को तो अपनी कंट्री में लेके नहीं जा सकते आप, लेकिन डीएक्शन के बिजनेस को, डीएक्शन की इनकम को अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिए, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो मलेशिया में काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी कंट्री में आए तो उनको जो डीएक्शन से इनकम आ रहा है वो करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए महीने का आ रहा है। तो Yes. एक बेहतरीन एग्जांपल है, जो कि शायद मलेशिया में वो गए थे कुछ चंद रुपए कमाने के लिए, लेकिन साथ में वो खजाना लेके लौटे। आज वो क्या कहते हैं, उनको किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, अपनी कंट्री में बैठ के ही उनको अलग अलग कंट्री से, अलग अलग माध्यम से उनको इनकम आ रही है। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन व्यवसाय है। तो देर मत करिए दोस्तों, इस व्यवसाय को आज ही ज्वाइन करिए। जिसने भी आपको आज रिकमेंड किया इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, अगर आप डीएक्शन के मेंबर नहीं हैं तो आज ही डीएक्शन के मेंबर बनिए और डिस्ट्रीब्यूटर बनिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है। साथ साथ आप डीएक्शन के कंज्यूमर बनिए, यानी जो भी आप सामान बाहर किसी दूसरी दुकान से ले रहे हैं वो डीएक्शन की शॉप से लीजिए, डीएक्शन के सर्विस सेंटर से लीजिए, डीएक्शन के ऑफिस से परचेज करिए और अपनी इनकम को बढ़ाइए। आशीष सर, ये तो था आज के इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं सर अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो कि आज का एक ये आज के प्रोग्राम का, आज के शो का अंतिम प्रश्न है। तो सर वो जनरली मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ से एक विशेष संदेश हमारे दर्शकों के लिए, स्पेशली फॉर दिस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के बारे में, या फिर किसको इसको कैसे करना चाहिए, जो भी आपके मन में बेस्ट चीज है, जो एक संदेश देना चाहिए जिससे कि उनके बिजनेस में और उनके सपने पूरे होने में उनको मदद मिल सके। थैंक यू सो मच विजय जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से मैं आप लोगों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि यू सबमिट योरसेल्फ टू डीएक्शन सिस्टम। जो आपने चुन लिया है कि डीएक्शन के साथ ही काम करना है, आपने बहुत सारे टेस्टिमोनीज को देखा है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है, व्हाई नॉट सबमिट योरसेल्फ टू डीएक्शन सिस्टम। एंड आई एम वेरी श्योर कि इतने सालों से हम लोग मिलकर काम कर रहे थे, आगे जाने के लिए भी हम लोग मिलकर काम करेंगे। एंड मेरे एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा लोगों के साथ बात ये करता हूं कि प्रोडक्ट को कभी भी मत छोड़ना। चाहे आपका सेहत अच्छा हो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, चाहे कल आपका सेहत भी अच्छा हो जाए फिर भी प्रोडक्ट मत छोड़ना। ये प्रोडक्ट एक फैमिली है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके शरीर के अंदर है। प्रोडक्ट छोड़ेंगे मोटिवेशन खत्म, प्रोडक्ट खाएंगे मोटिवेशन बढ़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज कंज्यूम द प्रोडक्ट। जो भी आपका मनपसंद का प्रोडक्ट हो, उसके साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपने आप मत रखो, लोगों के साथ शेयर करते जाओ, यही तो हमारा असली बिजनेस है। इस्तेमाल करो, लोगों को इस्तेमाल करवाओ, लोगों के साथ बात करते रहो, अपनी खुद की पहचान बनाओ। मैं हमेशा एक बात करता था, जब एक डॉक्टर आता है मोहल्ले में तो घर वाले लोग हमेशा बोलता है मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा है। तो बाजू पड़ोसी वाले लोगों को भी मालूम हो जाता है कि डॉक्टर आया है उसके घर में। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले वाले लोगों को मालूम हो गया कि उसके घर में डॉक्टर है। तो मेरे दोस्त, हमारा बिजनेस भी प्रोफेशनल है, हमारी पहचान बनाने के हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? हम बिल्कुल ऐसा करेंगे कि मैं डीएक्शन में हूं, मैं डीएक्शन में ये कर रहा हूं और ये मेरा सबसे बड़ा बेहतरीन बिजनेस है। चाहे पूरे मोहल्ले वाले लोगों को क्यों ना मालूम हो, हमें इसके ऊपर डायरेक्शन जानी है। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लोगों को इस्तेमाल करवाओ, शेयर करो, और यही से आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा। बिल्ड करते रहोगे। मेंबर नहीं बनना है कोई बात नहीं, बट कंज्यूमर तो बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इसके अलावा हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। जिंदगी ऐसी है, जो बच्चे लोग छोटे होते हैं तो हम स्कूल में भेजते हैं ताकि उसको अच्छी सी अच्छी परवरिश मिले और शिक्षा मिले, ताकि वो एक काबिलियत इंसान बने। तो डीएक्शन में जो वाकई आप लोगों को कुछ सक्सेस पाना है, थोड़ा कुछ सीखना पड़ेगा, अ लिटिल बिट।
धीरे धीरे सीखो, कोई बात नहीं है, उम्र बढ़ गई है, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे सीखो। जिंदगी तो सीखने के लिए ही है। सीखने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करो, लोगों को गाइड करो, लोगों को सेवा करो। और ये तो हमारा डुप्लीकेशन का काम है। जो आप कर रहे हैं, जो आपने सीखा है, वही सही चीज है, आपने लोगों को सिखा दिया, इनडायरेक्टली भी आपने लोगों को सिखा दिया। बस इस तरह से आप चलते जाएंगे तो एक ना एक दिन कामयाबी डेफिनेटली हासिल हो सकती है। थैंक यू सो मच विजय जी। थैंक यू आशीष सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि प्रोडक्ट को मत छोड़ो, यानी प्रोडक्ट को कंज्यूम मत करना छोड़ो। अगर कंज्यूम करना छोड़ दोगे तो आपका सपने छूट जाएंगे, आपकी डिएक्शन की ट्रेन जो तेजी से दौड़ रही है वो आगे निकल जाएगी और आपका स्टेशन पीछे रह जाएगा और आपको फिर ट्रेन पकड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। तो इस ट्रेन में बने रहने के लिए आपको प्रोडक्ट को, अपनी बॉडी को खिलाते रहना है, प्रोडक्ट अपनी बॉडी के ऊपर लगाते रहना है। तो यही एक मंत्र था जो आशीष सर देना चाहते थे आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच आशीष सर फॉर कमिंग इन दिस शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना बहुमूल्य कीमती वक्त आज हमारे दर्शकों को दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आपसे हमें फिर भी फ्यूचर में समय मिलता रहेगा। इसी तरीके से हम आपके साथ इंटरव्यू करते रहेंगे, एक प्रोग्राम कंडक्ट करते रहेंगे। थैंक यू सर। विजय जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मिले। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये हमारे साथ थे आज हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष जसानी जी, जिन्होंने बहुत ही साधारण और सिंपल शब्दों में आपको डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दी। कुछ आपके मन में प्रश्न भी होंगे, कुछ सवाल भी होंगे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने पर्सनल सवालों को अपने अपलाइन के माध्यम से, अपने स्टेट पीआईसी के माध्यम से उसे क्लैरिफाई करें। डीएक्सन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, डीएक्सन एक बेहतरीन कंपनी है, इसको आप कभी भी ना छोड़ें। मंजिलें में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, उन सपनों के सौदागरों से बच के रहिए जो आपको थोड़े से लालच में डीएक्सन से दूसरी तरफ डेविएट करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कल फिर हम मिलेंगे 12 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच। सो ये कल का प्रोग्राम है, तो ऑफ कोर्स कल आपसे फिर मुलाकात होगी डीएक्सन के टूल्स के ऊपर, किस तरीके से आप डीएक्सन के व्यवसाय में कम समय के अंदर ही अपने व्यवसाय को जल्दी से देख के और बेहतरीन बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए व्यवसाय करते रहिए, बिजनेस करते रहिए, पीवी बनाते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम पे हर पीवी के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।